मार्च सिविल डिफेंस इंटरनेशनल डे के हवाले से आज ये इज्तिमा होगा। ये दिन आलमी लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद ये है कि आवाम की खिदमत आवाम के लिए की जाए। शहरी दफा का रज़ाकार जो है वो खुदा की रज़ा से के लिए और अपनी मर्ज़ी से ये काम करता है, उसमें उसका कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता, इसलिए इसका अजर भी खुदा ही देता है। तो हमें चाहिए कि मुल्क कौम की खिदमत करें और अपने में ये जज्बा पैदा करें और आगे बच्चों में भी ये डिलीवर करें कि ये मुल्क है तो हम सब। अगर आपने आज़ादी की नेमत का पता करना तो देखें इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो, उस हवाले से तो हम जन्नत में रह रहे हैं। तो हमें अपने मुल्क का दिफा टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। ये मुल्क है तो हमें जब भी मुल्क कौम को हमारी ज़रूरत पड़े उनके साथ शाना बशाना और पाक फौज के साथ मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो दिन है ये बहुत मदद दिन है हमारे लिए, सब लोगों का इसमें जज्बा है। हम जज्बे के साथ ये जो सिविल डिफेंस में जो काम करते हैं इसको बड़े दर्जे से सराहा जाता है। हमारे मुल्क में कहीं भी कोई हंगामी सूरत हो, ये जो रज़ाकाराना शहरी दफा है इनका बड़े जज्बे के साथ काम करना होता है और ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान में जितने नौजवान हैं इनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस के मौका पर मैं जनाब तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेस्क्यू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। एक मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा। आप तमाम हज़रात से इल्तिमास है कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें। सायरन बजाएं। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे के मौका पर हमने इस बात का अहद करना है कि जब भी हमारे मुल्क को, हमारी कौम को और इस मिट्टी को हमारी जरूरत होगी, इंशाअल्लाह उल अजीज हम हर तरह के हालात से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार रहेंगे। डिसिप्लिन के साथ रैली यहाँ से निकलेगी। इस रैली में सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेस्क्यू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के अफराद शामिल हैं जो कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए नज़्म व ज़ब्त के साथ एक लाइन में
चुप करके बह गया रो दे होया दा चानन मेरे दिल दे फिर सपना टुटिया ओ कच्ची कुल्ली मैं रो के गोलती मेरी अख चुप खुली तेरे आकाश दिया मैंने बैरल पानी की भरी होती है, उसके साथ लगाएंगे उसको तोड़ देगा, लेकिन ना इससे बारूद फटता है, ना उसके अंदर जो डेटोनेटर है वो फटता है, उस चीज़ को सिर्फ तोड़ता है। ये पड़ा हुआ है कंबल, किसी जगह ऊपर कोई ग्रेनेड पड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक ग्रेनेड के लिए कि उसके ऊपर जो है ना उसको डाल देंगे, फिर इस गाड़ी के अंदर एक टेंशन राड है उससे उसको हिलाएंगे, अगर वो फट जाता है तो उसके स्प्लिंटर या टुकड़े जो है वो उस कंबल से बाहर नहीं जाएंगे। घरों को हम महफूज जायपना तस्वर करते हैं, लेकिन ये जो महफूज जायपना है इसको गैर महफूज जायपना बनाने में बहुत थोड़ा सा वक्त लगता है। यानी कि घर में कोई अगर कोई डिजास्टर आ जाए, कोई आग लग जाए या जलजिला आ जाता है या इस तरह का कोई और मिसहैप हो जाता है तो इससे यानी कि नुकसान हो जाता है, और इस नुकसान को बचाने में जो फैमिली के मेंबर होते हैं अगर उनको हम तरबियत सही कर देंगे, उनको ट्रेनिंग दे देंगे तो इन नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। और घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सेविंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उनकी मदद से भी हम इस होने वाले डिजास्टर को नुकसान को कम कर सकते हैं। मैं आपका तारुफ कराता हूँ मोहम्मद असगर साहब से, जो ग्रुप वार्डन है सिविल डिफेंस में। वो हमें सिविल डिफेंस के डे के हवाले से कुछ बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद असगर शेख संगमबाग डिवीज़न से मेरा तल्लुक़ है कि ये 1 मार्च हर साल इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसमें वॉलंटियर की जो खिदमात हैं, बम डिस्पोजल, कहीं पे इंजरीज होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर इंसिडेंट्स होते हैं, तो हमारे वॉलंटियर फौरी तौर पर इन जगहों पर हमेशा पहले पहुंचते हैं। अब हमारे वॉलंटियर इतने फैले होते हैं कि जहाँ पर भी किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट होता है फौरी तौर पर हमारे हेड ऑफिस में और हमारे ग्रुप्स में हमारी पोस्टों पर इत्तला पहुँच जाती है। अच्छा, इस हवाले से आपकी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह, कोई आप पैगाम देना चाहें लोगों को कि किस जगह पे आप ट्रेनिंग्स करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उस हवाले से भी आप थोड़ा गाइड करें। बाकायदा फायर फाइटिंग, रेस्क्यू और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स होती हैं आफ्टर 3 मंथ्स, और इन ट्रेनिंग का जो है ना किया जाता है इनका हमारी पोस्टों पर, और हमारे ऑफिस से इंस्ट्रक्टर से बाहर, चीफ इंस्ट्रक्टर से बाहर आते हैं और वॉलंटियर्स को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देते हैं, और आफ्टर ट्रेनिंग इनके एक बाकायदा तौर पर होता है पेपर दिया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और वॉलंटियर बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन तो करके इनको इसके लिए कोई फॉर्म्स वगैरह, कोई मसलन के कोई कार्रवाई करनी पड़ती हो? डिवीज़न जो है हमारे डिवीज़न वार्डन से बाहर सिविल डिफेंस ऑफिस को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वहाँ से जितने वॉलंटियर्स हमारे मौजूद होते हैं 35, 40, 50 के करीब, उनकी एक डिटेल सेंड कर दी जाती है। उसके मुताबिक हमारे ऑफिसर्स आके चीफ इंस्ट्रक्टर से बाहर आके ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर देते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बताना चाहेंगे हमें थोड़ा सा, हमारी पब्लिक को गाइड करना चाहेंगे? ये जो है ये सिविल डिफेंस यहाँ पर चलाने वाले फारूक कुरैशी, ख्वाजा खालिद, मैं खादिम आपका थोड़ा बहुत करता हूँ कोशिश, और हमारे ये वामिक साहब खड़े हैं, ये लोग उनकी तरफ से चल रही है। और पब्लिक को चाहिए कि वो अपने अपने घरों में इंतज़ाम रखें फर्स्ट एड का, और थोड़ी खून बंद करने की दवाई रखें, कुछ और चीज़ें रखें मेडिकल की जो ज़रूरी होती है, वो हमारे दफ्तर पे आ जाए, जो कि शमनाबाद का है, ये शाहरुख इंस्टीट्यूट जो पोस्ट कराती है वो, वहाँ अगर हमसे डिटेल ले लें, हम डिटेल देंगे इंशाल्लाह, वो चीज़ अपने घरों में रखें। उससे फ़ायदा ये होता है कोई भी इंसिडेंट है हम घर पे उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो थीम है सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एड इन एवरी होम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज का थीम बहुत इम्पोर्टेंट थीम है फर्स्ट एड के बारे में भी, जैसे कि हम लोगों को
ये घर में भी होनी चाहिए। किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम लोगों को अगर ट्रेन पर्सन होगा तो उस लाइफ को सेव कर सकेगा जो वहाँ पर हादसा होता है। किसी कभी हार्ट अटैक या कोई ब्लीडिंग या फ्रैक्चर वगैरह की वजह से अगर हम लोग वहाँ पर होंगे, हम लोग किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। एम्बुलेंस सर्विस जब तक जहाँ तक है ख्याल फर्स्ट एड के लिए आना है, उस टाइम में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्सन की लाइफ को सेव करना है। और ये फ़र्स्ट एड घर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर में अगर कोई हादसा पेश आ जाता है या बाहर कहीं वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी, तो हम लोग इसको अच्छे से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेनिंग का एहतमाम होना चाहिए और तकरीबन फैमिली मेम्बर्स को, छोटे बड़े सब अफराद को ट्रेन करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम लोगों को फैमिली मेम्बर्स में भी अगर पता होगा, अगर हम लोग कहीं जाते हैं किसी के घर या कहीं भी अगर हादसा पेश आ जाता है, अगर हम लोग ट्रेंड होंगे तो हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से देख सकेंगे और हम किसी की जान को महफूज कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आज के थीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज की थीम के बारे में तो यही कहूँगी कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, एक रेगुलर लाइफ गुजारते हैं, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से या मिसयूज़ की वजह से हमारे हादसा पेश आ जाते हैं। और हादसा जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं। तो अगर हम ट्रेनिंग दें, प्रॉपर टूल्स कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर कैसे फंक्शनिंग करनी है, प्रॉपर प्लानिंग हो, तो हम इन सारे हादसा से बच सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर नौजवान को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग से उनको बताएं कि इस हालात को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और इस तरह से हम बहुत सारे जानी नुकसान से भी बहुत सारे घरों को बचा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दें और इसको प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस हो जाए उसको। आज के इस थीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का बेसिक जो थीम है सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एड इन एवरी होम, इस हवाले से हमारी NGO रेस्क्यू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इस पर ऑलरेडी काफ़ी काम कर रही है। तकरीबन 2019 से हमने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम तैयार किए हैं जिसमें हम लोगों को फर्स्ट एड की, फायर फाइटिंग की, रेस्क्यू की बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस हवाले से हम स्कूल, कॉलेजेस और जनरल जैसे हाउस वाइफ वगैरह होती हैं, उन सबको हम इस ट्रेनिंग का पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि इसकी वाकई में हमारे हर घर में ज़रूरत है। हर घर में कोई ना कोई हादसा पेश आ, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पे किसी भी इंसान के साथ पेश आ सकता है। तो अगर हम लोग अपने लेवल पे खुद ट्रेन होंगे, अपने घर को खुद रेस्क्यू कर सकते होंगे और अपनी कम्युनिटी को खुद रेस्क्यू कर सकते होंगे, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेनिंग को आम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी चाहिए। सर, आज की थीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर, आपका क्या ख्याल है कि जो है कि फ़र्स्ट एड इन एवरी होम, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जो फर्स्ट एड किया ना, ये हर घर में होनी चाहिए। जितने भी लोग होते हैं, जितने घर वाले होते हैं, उनको सभी को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि घर में जो मसला बन जाता है, घर में, मोहल्ले में, नौजवान घरों में जो लेडीज़ होती हैं उनको भी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि आदमी घर में नौजवान नहीं होते हैं तो जो हमारी औरतें होती हैं, घर में लेडीज़ होती हैं, उनको चाहिए कि ये थोड़ी बहुत जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो उनको होनी चाहिए, ताकि वो छोटा मोटा जो काम है वो खुद कवर कर, बल्कि घर के हर फर्द को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।